ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने देखा था अपने स्टेट्स को, यूज स्टेट को हमने मेनली अपने हुक स्टार्ट कर दिए थे। और हुक्स में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि इसके एक रूल में ये था कि इसका हमेशा हर हुक के साथ आपका यूज जरूर यूज होगा। फिर एक रूल ये था कि आपने अपने हर हुक को जो है अपने कंपोनेंट के अंदर रखना है, बॉडी के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा एक हुक, इसका रूल ये भी था कि आप कभी भी जो है अपने किसी भी हुक को कंडीशनली कॉल नहीं करवा सकते हो। कंडीशनली कॉल नहीं करवा सकते हो, शायद ये मैंने आपको पहले नहीं बताया लेकिन अब बता रहा हूँ। कंडीशनली कॉल करवाने का मतलब क्या होता है? कंडीशनली कॉल करवाने का ये मतलब होता है कि आप लोग जो है अपनी कंडीशंस के अंदर अपनी स्टेट्स या अपने किसी भी हुक को यूज नहीं कर सकते हो। आप लोगों का ये क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ पर कि कल तो हमने ये किया था कि इफ मोड इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो आप उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दो। कल हमने ये काम किया भी है, ऐसे ही है ना, कल हमने ये काम किया है। बट वो जो है हम लोग अपनी स्टेट की एक वैल्यू को टारगेट कर रहे थे वहां पर आकर। मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने पूरे के पूरे हुक को अपनी एक कंडीशन के अंदर ऐड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक इफ यू स्टेट इज इक्वल्स टू, ये हम लोग काम नहीं कर सकते। यू स्टेट क्या है? वो हमारा एक तरह का फंक्शन था जो कि रिटर्न करवा रहा था हमें दो चीजों को। क्या दो चीजें थी वो? एक अनडिफाइंड निकाल सकते हो, इनिशियल स्टेट उसको कहा जाता है, जा सकता है। एक हमारी इनिशियल स्टेट और एक होता है उस इनिशियल स्टेट को चेंज करने वाला फंक्शन। हमारा जो यू स्टेट एक फंक्शन है वो हमें ये दोनों चीजें रिटर्न करवा कर दे रहा होता है, ठीक है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अब यहाँ पे और मैं ये अपना रेक प्रोजेक्ट्स नाम से जो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सारा का सारा, जरा इसको ओपन करते हैं। इसको मैं जरा स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या कह रहे हैं हमें। एंड स्टार्ट की कमांड ऐड की हमने। स्क्रीन आ रही है ना? अच्छा, एक और चीज, आप लोगों की मर्जी होती है कि आप लोग इसका सीक्वेंस जैसे मर्जी बना लो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आके इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि मेरे पास जो बुक लिस्ट वाला था ना, बुक लिस्ट वाला मेन जो हमारा कंपोनेंट था लास्ट टाइम, मैं डायरेक्ट उसको अपनी इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर जाकर कॉल करवा सकता था। बट मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने क्या काम किया, अपने उसी बुक लिस्ट को पहले ऐप के अंदर जाकर कॉल करवाया, बुक लिस्ट को यहाँ पे आके, और उसके बाद इस ऐप को जो है कॉल करवा रहा हूँ इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर जाकर, यहाँ पे आके एक सीक्वेंस बनाया, मैंने एक साइकिल पूरा बना दी है कि यार हमारा हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा वो पहले जाएगा हमारी ऐप के पास, और ऐप से आगे वो रेंडर होकर जाएगा हमारी index.js के पास। ओके, तो सेव किया ब्राउजर में, तो ये आएगा। लास्ट क्लास में हमने काम किया था, जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था बुक स्टोर का, जो हमने अमेजोन की बुक्स को जो है फेच किया था यहाँ पे आके। ठीक है, इसको मैं जो है ऐसे ही रख रहा हूँ यहाँ पे, और इन सबको बंद करते हैं, सबको बंद करते हैं। बुक सोर्स सारा एंड हो गया। अब जो है मैं अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर, हमें पता है यार कि एसआरसी फोल्डर ही हमारा मेन फोल्डर है। बस हमने अपना पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट बना लिया, बाकी सारी फाइल्स का काम सिर्फ उतना ही था। अब हमारा जितना भी काम है वो सारा इस एसआरसी फोल्डर के अंदर आकर आ जाता है, सही है। तो अब इसी एसआरसी फोल्डर के अंदर आकर मैं अपना एक और फोल्डर बना रहा हूँ, और इस फोल्डर का नाम होने वाला है मेरा प्रॉप्स, सही है। और मैं प्रॉप्स इसके अंदर नहीं बना रहा यार, मैं एक और चीज करूंगा। मेनली प्रॉप्स एक तरह का टॉपिक है मेरा, ठीक है। प्रॉप्स मेरा एक तरह का टॉपिक है, तो इसको मैं सेपरेट प्रोजेक्ट में रखूंगा। और उसके बाद जो प्रॉप्स के थ्रू मैं यहाँ पे आके प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, प्रॉप्स और स्टेट के थ्रू, वो मैं अपने इस वाले प्रोजेक्ट में रखूंगा। मैं इसलिए कंप्लीट टॉपिक्स ही खोल रहा हूँ यहाँ पे आके, इसको राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद कोड कर देते हैं, सही है। ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इनको हम अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, मिनी कर सकते हैं मिनी प्रोजेक्ट, ऐसे मिनी प्रोजेक्ट्स करोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइक आपके लाइव कंपनीज के प्रोजेक्ट्स हैं, ये नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, वैसे प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं आगे, जैसे फेच एपीआई। किसी एपीआई को फेच करना, आगे जाके इंशाल्लाह हम लोग जो है अपने एक एपीआई जो मेरी फेवरेट एपीआई सुपर हीरोज एपीआई, हम लोग उसको फेच करेंगे यहाँ पे आके। हम लोग न्यूज एपीआई को भी फेच करेंगे यहाँ पे आके, डिफरेंट एपीआई फेच करेंगे, उनको आप ऐड कर सकते हो। वो लाइव प्रोजेक्ट्स आपके हो सकते हैं, और वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, इनको नहीं ऐड करना हम लोगों ने। तो ये हमारे पास है ये बुक स्टोर। मैं यहाँ से आके डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने वहां पर रखा हुआ है। यहाँ से मैंने कंप्लीट इसको डिलीट कर दिया है। हुक्स हमारे पास ये है। एसआरसी के ऊपर आओ, और यहाँ पे आके मैं अपना एक और फोल्डर बना रहा हूँ प्रॉप्स के नाम से, ठीक है। प्रॉप्स, अब ये प्रॉप्स क्या चीज होती है, जरा इसके ऊपर आकर मैं अपनी एक फाइल बना लूं पहले, प्रॉप्स कंपोनेंट के नाम से डॉट JSX कर रहा हूँ, JSX कर रहा हूँ, ताकि मुझे दोनों सजेशन मिलती रहे, मेरी HTML की और मेरी JS की भी। और RAFCE कर रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह से। और हमें ये एक रूल होता है हमारे हर कंपोनेंट का कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ऐसे ही है। तो इसको मैं प्रॉप्स करूंगा, इसके अंदर आकर सिंपल एक चीज लिखते हैं H1 में प्रॉप्स
सेव करो इस चीज को और अब आओ अपनी इंडेक्स और जेएस वाली फाइल के ऊपर और यहाँ पर आकर मैं सिंपल ये चीज कर रहा हूँ कि जो बुक लिस्ट मैंने कॉल करवाया हुआ है यहाँ पे आके इसको खत्म करते हैं। बुक लिस्ट जो ऊपर इंपोर्ट हो रहा है उसको भी खत्म करो। ये जो बुक लिस्ट है इसकी जगह मुझे क्या कॉल करवाना भला, प्रॉप्स कंपोनेंट। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके प्रॉप्स कंपोनेंट, टैब प्रेस करेंगे वो ऑटो कंप्लीट करके मुझे ऊपर इंपोर्ट भी करके दे देगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे और अपना टर्मिनल खोलते हैं। अब एक कमांड ऐड करते हैं npm स्टार्ट की कमांड, हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होता है तब तक जरा हम लोग बात कर लें अपने प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स चीज क्या होती है? प्रॉप सिंपल जो है ना, उन्होंने एक कन्वेंशन निकाली है प्रॉपर्टीज से। ठीक है, हमारा एक कंपोनेंट होता है और वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आप लोगों को याद होगा यार कि हमारा जो कंपोनेंट जो है, मैंने आपको आपसे बात कही थी, हमारा कंपोनेंट जो है वो एक तरह का फंक्शन ही है। ऐसी है ना, है ही फंक्शन वो। ठीक है, क्या काम कर रहा है, एक हम उसको वो जो है हमारी जेएस को रिटर्न करवा रहा है यहाँ पे आके, सिंपल ये काम कर रहा है। बट हमने अपने जेएस के ऊपर एक फंक्शन में और भी चीज देखी थी, वो थी उसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स देखे थे हम लोगों ने। पैरामीटर्स क्या काम कर रहे थे उसके? हाँ एग्जैक्टली कि आप अपने उसी फंक्शन के अंदर रहकर जो है कोई भी वैल्यू अगर डायनामिकली लेकर आना चाह रहे हो, आप उसको पैरामीटर्स पास कर देते थे और फिर उस पैरामीटर के आगे जाके आप आर्गुमेंट पास करते थे जहां पर आपका वो फंक्शन कॉल हो रहा होता था। ऐसे ही है, तो ये हमने काम किया था अपने जेएस वाले क्लास में। अभी हमने जो क्लास टाइम डार्क मोड लाइट मोड इनेबल किया था वो है, लेकिन ये देखो मसला कर रहा है। मुझे जो इसका मसला नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल साइड से जो है ना कुछ स्पेस नजर आ रहा है मुझे। ये किस वजह से भला? एग्जैक्टली, मार्जिन पैडिंग 0, वो जो मेरा यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है वो मैं 0 कर दूंगा तो ये मेरा बाकी सेटअप हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको बोला था ट्रांजिशन अप्लाई करनी है और उसके बाद आपने इसको चांद और सूरज देने हैं। जो मैंने इनेबल डार्क मोड इनेबल लाइट मोड किया, आप लोगों का टास्क था चांद और सूरज का। ठीक है, ये आपने कर लेना है। बहरहाल इसको मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे आके और मैं कॉल करा रहा हूँ यहाँ पे आके मेरे इस प्रॉप्स वाले कंपोनेंट को, लेकिन ये मेरा कॉल हुआ नहीं है। मेरा कॉल हुआ है ये यूज स्टेट वाला एक कंपोनेंट। अच्छा, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे आके करना था। यूज स्टेट नहीं, मुझे यहाँ पे आके करना है मेरा प्रॉप्स का कंपोनेंट। ठीक है, प्रॉप्स कंपोनेंट हमने जो है यहाँ पे आके लिख दी है और ये मॉर्निंग ग्रीटिंग एसेट मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं इस पूरे को हटा दूंगा यहाँ पे आके और ये प्रॉप्स कंपोनेंट मेरा सिंपल रेंडर हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि यार जो मेरी वार्निंग्स है ना वो खत्म हो जाए सारी की सारी, तो मैं अपनी ये वाली वार्निंग हटा रहा हूँ ताकि वो नीचे आ रहा था यूज स्टेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज, वो मैंने खत्म कर दी है। प्रॉप्स हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। प्रॉप सिंपल क्या चीज है, हमारे कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक हमारा जो फंक्शन था उसके कुछ पैरामीटर्स। सही है, अब यहाँ पे आते हैं और अपने इस टर्मिनल को मैं नीचे कर रहा हूँ, प्रॉप्स कंपोनेंट के ऊपर चलते हैं। अब हम लोगों ने देखा यार कि हम लोग जो है ना अपने एक इस कंपोनेंट के अंदर एक फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। हमने बात की थी अपने बुक स्टोर वाले काम प्रोजेक्ट में ही। तो मैं यहाँ पे आके कुछ उसी तरह का काम कर रहा हूँ कॉन्स्ट करके, या मैं एक कर रहा हूँ कॉन्स्ट मेरी इमेज इज इक्वल्स टू कुछ ये एरो फंक्शन और वो रिटर्न करवाएगा मेरा एक तरह का IMG का टैग। मेरा IMG का टैग रिटर्न करवा देगा। सही है, एक तो ये हो गया। उसके बाद और मैं अपना एक कंपोनेंट कॉल करवा रहा हूँ कॉन्स्ट करके, मेरा कंपोनेंट एक और आ जाएगा, वो हो जाएगा लेट्स सपोज मेरा यूजर कह देते हैं, यूजर। और मैंने इमेज का आई छोटा रखा है, कैपिटल रखना पड़ेगा मुझे। कॉन्स्ट यूजर बाय द वे कंट्रोल, और अगर आप अपना अप एरो कह रहे हो, लेफ्ट और राइट एरो प्रेस करोगे तो आप एक पूरा वर्ड आगे चले जाते हो, वरना अगर आप एक एक एरो प्रेस करते हो तो एक आप पीछे जा रहे होते हो। तो मैं हमेशा काम थोड़ा जल्दी करने के लिए पूरा कंट्रोल प्रेस करके अगर एरो करता हूँ, चेक करो आप लोग, पूरा वर्ड वो आगे जाता है, मूव करता है। ठीक है, बस शॉर्टकट की है। अच्छा जी, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू कुछ ये हमारे पास यहाँ पे है, इज इक्वल्स टू, और इसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और ये एक डिव के अंदर हो जाएगा और इसको मैं दे दूंगा मेरा एज 4 और मेरा हारिस। सिंपल है यहाँ पे आके। और उसके बाद ये जो मेरा प्रॉप्स कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे आके इसको कॉल करवाने वाला हूँ, मेरी इमेज को और मेरा जो यूजर का वाला कंपोनेंट, इन दोनों को कॉल करवा रहा हूँ। सिंपल इमेज कर सकते हैं ऐसे, और इसी के अंदर आकर मैं कॉल करवाऊंगा मेरे यूजर को। सिंपल है, प्रॉप्स कंपोनेंट आगे जाकर कॉल हो रहा है, प्रॉप्स कंपोनेंट। ठीक है, और हारिस हमारे पास आ रहा है, कोई मसला नहीं है हमें, जो मैंने उसको दिया था। अब प्रॉप्स मुझे क्या काम करने हैं, सिंपल आओ आप लोग अपने यहाँ पर प्रॉप्स कंपोनेंट के ऊपर ही
यहाँ पे आके लिख रहा हूँ मैं प्रॉप्स, क्योंकि आप लोग देखोगे कि यहीं पर हम लोग अपने पैरामीटर्स को पास कर रहे होते थे। तो यहाँ पर आकर मैं वो अपना प्रॉप्स लिख रहा हूँ। अब प्रॉप्स चीज क्या है? प्रॉपर्टीज। इसको फिलहाल के लिए मैं सेव करके अगर कर दूं मेरा console.log props, ऊपर वाली प्रॉप्स ही जो है मैं उसको console.log कर रहा हूँ। यहाँ पे आके सेव करते हैं इसको, और अब अगर आते हैं हम लोग अपने ब्राउजर में, कंसोल में इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, कंसोल में आ रहा हूँ अपने, तो आप लोग देखोगे यार मुझे एक मेरे कंसोल में चीज दिख रही है, और वो क्या चीज दिख रही है? एक तरह का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अच्छा हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कि प्रॉप्स एक तरह का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। स्क्रीन थोड़ी सी आई गेस वो बाहर निकल रही है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से आपको करके दिखा देता हूँ। सही है, अच्छा जी। तो क्या है, हमारे जो प्रॉप्स है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता था? की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर तो ये होता है ना, की वैल्यू पेयर। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको ऊपर आपको खोल के दिखाऊं, इसका जो प्रोटोटाइप है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर उसने और कोई डेटा दिया कंस्ट्रक्टर वगैरह, बट मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे मेनली बात करनी है प्रॉप्स के ऊपर ही। वापस आते हैं जरा अपने कोड के ऊपर। प्रॉप्स हमने ये कर दिया। अच्छा एक और चीज, आप लोग जो है ना, अगर अपना एक प्रॉप्स यहाँ पे आकर भी कॉल करवा दो, console.log props, सही है। और आप लोगों को शायद याद हो, हम लोग, मैंने अपनी स्टार्टिंग में एक चीज हटाई थी, यूज स्ट्रिक्ट मोड के नाम से। यूज स्ट्रिक्ट मोड मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बाय डिफॉल्ट, जब हमारी एक पूरी एप्लीकेशन बन जाती है, तो मैंने यूज स्ट्रिक्ट मोड हटाया था वहां से। मैंने कहा था कि इन सब की मुझे इस टाइम पे आके फिलहाल जरूरत नहीं है। वो यूज स्ट्रिक्ट मोड काम क्या कर रहा था मेरा? यूज स्ट्रिक्ट मोड हमारा मेनली काम कर रहा था एरर हैंडलिंग का। एरर हैंडलिंग क्या होती है? एरर हैंडलिंग इसके अंदर होती है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है, अगर आप इसके बाद थोड़ा-सा अपग्रेड होते हो अपने कोड में जाकर, तो आप अपने कोड में एरर हैंडलिंग करना चाहोगे। किस तरह से? आप अपने डेटा टाइप खुद डिफाइन करना चाहोगे। लेट्स सपोज़ अगर आपकी एक तरह की स्ट्रिंग है, या फिर आप कह लो कि ये मेरा एक तरह का पूरा फंक्शन है प्रॉप्स कंपोनेंट का। आप चाहोगे कि नहीं यार, मुझे इसको फंक्शन नहीं, मुझे इसको एक तरह का एरर फंक्शन रखना है, और इसके अंदर मुझे कुछ और चीज़ें पास करके इसको एक डिफरेंट डेटा टाइप बना देना है। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो भी एक तरह का डेटा टाइप ही होता है, ठीक है? हम लोग फंक्शंस के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है? तो आप लोग वो सारे काम कुछ इस तरह से कर सकते हो प्रॉप्स के थ्रू भी। अब मैं वो काम किस तरह से कर सकता हूँ? वो जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड हमारा ये काम कर रहा होता है सिंपल सा, कि आप लोगों को मैंने एक और चीज़ भी बताई थी, वेर नेम इज़ इक्वल्स टू हारिस और खाली नेम इज़ इक्वल्स टू हारिस। वेर ना भी लगाओ फिर भी हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता था, इनिशियलाइज़ हो जाता था। ऐसे ही है? उस टाइम पर वो चीज़ हमें मसला नहीं करती है। बट अगर आप जब आते हो अपने रिएक्ट में रहकर, या किसी और आप एंगुलर व्यूजेस में आ जाते हो, वहाँ पर आपको चीज़ एरर दे देती है कि यार आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखा है, बट आपने उसको डिक्लेयर करने के लिए जो है साथ कोई कीवर्ड ऐड नहीं किया हुआ। वेर, लेट, कॉन्स्ट कोई इस तरह का आपने ऐड नहीं किया। तो इसलिए हम लोग स्ट्रिक्ट मोड ऐड करते हैं बाय डिफॉल्ट अपने रिएक्ट के अंदर, ताकि इस तरह की छोटे-मोटे जो एरर्स है ना, वो हमें दिख जाएँ, बिकॉज़ हमारा कोड आगे जाके काफ़ी बढ़ने वाला है, वो फिर हमें समझ नहीं आएगा। इसीलिए स्ट्रिक्ट मोड एक अच्छी चीज़ है हमारी एरर हैंडलिंग के लिए। सही है? वो तो वैसे ही पता चलेगा मुझे जाके, जब हमारी ऑनलाइन है, हमारी वेबसाइट जो पेज दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी एरर शो नहीं हो जाता? नहीं, ऐसे एरर शो नहीं होता। अब मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो इतनी फॉरगिविंग लैंग्वेज है कि वो हमें अगर हम वेर का कीवर्ड साथ में ऐड नहीं ना करते हैं, वो फिर भी हमारा वेरिएबल बना देती है। ठीक है? लेकिन वेर का हमने बात की थी कि वेर हमेशा हमारा ग्लोबल वेरिएबल बनाता है। ठीक है? तो अगर आप लोग वेर उसके साथ नहीं लगाते हो ना, तो वो लेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उसको वेर के थ्रू ही बनाएगा। तो वो आपका ग्लोबल वेरिएबल बनेगा हमेशा, अगर आप नहीं लगाते हो। ठीक है? तो अगर आपने लोकल बनाया तो फिर आपको लेट यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे जाके। ओके जी, तो मैं अब आ रहा हूँ यहाँ पर, और ये जो है मैं इस console.log को हटा रहा हूँ यहाँ पे आके, बिकॉज़ मुझे इसको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड करना है। कुछ इस तरह से, ये मेरा console.log मुझे इसके अंदर लिखना है यार, कुछ इस तरह से, बिकॉज़ वो एक पेरेंट रिटर्न हो रहा होता है। मैंने मल्टीपल पेरेंट रिटर्न कर दिए, तो मुझे कुछ इस तरह से दिखा रहा था। अब ये चेक करो हमारे पास आ रहे हैं, ये 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, और 2 एम्प्टी हैं। अब वापस प्रॉप्स के ऊपर बात करते हैं। लेट्स सपोज़ मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और मैं अब गूगल पर जाकर अपनी कोई इमेज लेकर आ जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ मेरे pixabay.com के ऊपर ही। pixabay.com के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे आके हम लोग कोई अपनी इमेज उठा के ला रहे हैं, बुक्स इमेज, बुक्स कवर। कवर के स्पेल गलत हो गए। एंटर कर रहे हैं जरा बुक्स कवर पे आके। ठीक है, अब ये चीज है, मैं अपनी इस इमेज को उठाना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक करते हैं इसको, और कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं यहाँ पे आके, और इस चीज को जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ मेरे इस src वाले फोल्डर इसके अंदर।
सेव कर दिया, और में ऐसे में कोई चीज ऐड नहीं करा, इसकी और जो ऑथर है वो हारिस है, ठीक है। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, तो हमारी जो इमेज है वो कुछ हिस्सा से लग के आ चुकी है। अगर आप देखो हमारी इमेज जो है वो कोई इस तरह से लग के आ चुका है, हाई क्वालिटी इमेज है, बिकॉज हम पिक्साबेस से लेकर आ रहे हैं, ये हमारी इमेज लग के आ चुकी है। अब क्या हो कि यार मैं वापस अपने उसी लास्ट वाले प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, बुक स्टोर वाले प्रोजेक्ट में, आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे रहा हूँ। क्या हो कि मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाऊं, हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो वो चीज जो हमने की थी वो हमने मैप मेथड के थ्रू की थी। मैप मेथड हमने के थ्रू हमने वो काम किया हुआ था अपना। मैं आपको वो उसी जैसा कुछ सिमिलर दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। रेड प्रोजेक्ट्स एसआरसी, बुक स्टोर कंट्रोल सी कर रहा हूँ इस चीज को, और उसके बाद इसको आकर इस टॉपिक्स में एसआरसी में कंट्रोल वी कर रहा हूँ बस। बुक स्टोर को और कुछ नहीं किया मैंने, बुक स्टोर वाला क्योंकि मैं उसी को मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ फिलहाल। अब इधर आओ, और आपका जो मेन है index.js वाली फाइल, यहाँ पे आके मैं अपने बुक स्टोर को कॉल करवा रहा हूँ। बुक स्टोर उसने मुझे शो नहीं करवाया है क्या, ये हमारे पास है बुक लिस्ट है, आई गेस मुझे इसको पूरा ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा बुक लिस्ट को, ठीक है। बुक लिस्ट मैं करूंगा, या इंपोर्ट करवाओ आप मेरी बुक लिस्ट को फ्रॉम कहां से, मेरे डॉट स्लैश पाथ होगा इसका, हाँ डॉट स्लैश करके बुक स्टोर प्रोजेक्ट के अंदर स्लैश करके बुक लिस्ट, ठीक है। सेव करते हैं, अब आते हैं जरा वापस अपने ब्राउजर में, ठीक है। ये काम रिलोड हो रहा है हमारा, बुक्स हमारी सारी इस तरह से आ रही है। मैं आ रहा हूँ वापस अपने इसी के कोड के अंदर। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज को देखो, हम लोगों ने क्या है, हमारे पास एक तरह का एरे था, और उस एरे के ऊपर हमने क्या काम किया था, अपना मैप का मेथड अप्लाई कर दिया था, एक एचओसी अप्लाई कर दिया था उसके ऊपर आकर हमने, जो कि एक क्या काम कर रहा था, एक पैरामीटर के अंदर जो है इसकी पूरी एक कॉपी जनरेट कर रहा था, और उस कॉपी के ऊपर आकर वो सारा काम कर रहा था। यहाँ तक हमें डन है। मैं आ रहा हूँ वापस अपने इस प्रॉप्स वाले के पास। अब जिस चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, इजी चीज है, लेकिन थोड़ी सी कह लो कि अगर समझने में मसला हो या फिर ये समझ नहीं आती है आगे, प्रॉप्स का है बहुत इजी टॉपिक हमारा ये। यहाँ पे आके मैं कुछ उसी तरह का काम करने वाला हूँ, जो मेरी बुक्स है ना, मेरी भी ऑफ हो गई है, अब आ रही है, अभी नहीं आ रही, अब लाइट भी नहीं आ रही उसके अंदर ना, ऑन करना पड़ेगा है ना, पकड़े यार। ठीक है, अब आ रही है, ओके जी। तो क्या सीन है, मैं अपने बुक लिस्ट के पास जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरा एरे था data.js, ये मेरा एरे था, इन तीनों चीजों को जो है ना मैं बस कॉपी कर रहा हूँ अपने पास आकर, कंट्रोल सी कर रहे हैं इस चीज को हम लोग, प्रॉप्स कंपोनेंट के ऊपर आकर मैं इस चीज को पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं इन सबको ग्लोबल रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको किसी कंपोनेंट के अंदर आकर ऐड नहीं करूंगा। कॉस्ट कर रहा हूँ मैं, मेरी फर्स्ट बुक इज इक्वल्स टू, मेरा एक हो जाएगा एरे, एरे नहीं ऑब्जेक्ट सॉरी, एक हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, कंट्रोल वी, ऑब्जेक्ट कंट्रोल वी, ठीक है। ये हमने क्या काम किया, अपनी एक बस बुक जनरेट करके दे दी है उस चीज को। और अब वापस आओ index.js के ऊपर, बुक लिस्ट की जगह मैं कॉल करा रहा हूँ मेरे प्रॉप्स कंपोनेंट, वापस से प्रॉप्स कंपोनेंट, ठीक है। सही है, ये चीज हमारे पास आ चुकी है, हमने अपनी बस एक बुक्स जनरेट कर ली है यहाँ पे आके। अब मैं इन सभी बुक्स को एज एन प्रॉप्स पास करना चाह रहा हूँ, मींस एज एन पैरामीटर पास करना चाह रहा हूँ इन सब बुक्स को अपने। अब वो मैं किस तरह से आकर कर सकता हूँ, ये एक बार अब हमने रिलोड किया तो वापस हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, और इन सब चीजों को हटा देते हैं नीचे, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं इनको हटा रहा हूँ, इन कंपोनेंट्स को हमने हटा दिए, ठीक है। सिंपल, हमारे पास एक तरह की बुक है, और बुक के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, बुक इमेज है, बुक टाइटल और बुक ऑथर है, सही है। यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग जो मैंने प्रॉप्स किए वो मुझे शो करवा रहे हैं कि एक तरह का ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आओ आप लोग, और मैं H1 के अंदर कर्ली ब्रेसेस अपनी ऐड कर देता हूँ, H1 के अंदर अपनी कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आके सिंपल मैं कर रहा हूँ मेरा इसके अंदर रहकर फर्स्ट बुक, कुछ इस तरह से, कोई मसला नहीं, मुझे यहाँ पे इट एंड्स विद अ नोवेल शो हो जाएगा मेरे ब्राउजर में आकर। वह है ये प्रॉप्स कंपोनेंट, हमने यहाँ पे आके अगर करवाया, एक बार रिलोड कर लिया इस चीज को तो नहीं हुआ, शायद कोई एरर आ रहा है,
और हाँ कोई एरर आएगा बिकॉज फर्स्ट बुक नहीं है। अब ये एरर गौर से देखो, शायद ये एरर आप लोगों ने पहले नहीं देखा। कंसोल में आप लोग अपना ये एरर देखो आगे आकर, ये एरर, ठीक है, इतना जूम बहुत है। हाँ जी, पढ़े एरर को। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट विद कीज बुक इमेज बुक टाइटल बुक ऑथर। मैंने क्या काम किया है, मैंने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रेंडर करने की कोशिश की है फर्स्ट बुक को। फर्स्ट बुक मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट कीज हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं, मैं उनको टारगेट कर सकता हूं। मैं पूरे के पूरे अपने ऑब्जेक्ट को तो टारगेट नहीं ना कर सकता। तो वो कह रहे कि यार आप पहले उसको टारगेट करवा कर, मैं अब कर रहा हूं फर्स्ट बुक डॉट करके बुक ऑथर। अब मुझे एरर नहीं मिलेगा, अब मुझे शो करवा देगा वो जो भी उसका ऑथर है। कूलीन हूवर यहाँ पे उसने मुझे शो करवा दी है, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉप्स का क्या सीन हुआ, अगर मेरे पास कोई और कंपोनेंट है, ठीक है, और वहां पर मैं उसको किस तरह से पास कर सकता हूँ। लेट्स सपोज इधर आ रहा हूं मैं यहाँ पे आके, और मेरी एक बुक आ रही है, प्रॉप्स कंपोनेंट, इसको मैं बुक लिस्ट ही रख रहा हूँ, बुक लिस्ट, इसका भी बुक लिस्ट है। और मुझे इसको इंपोर्ट जहाँ पे हो रहा है वो वहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली इसको सेट कर देगा। अगर मैं इसको सेव करके आप लोगों को दिखाऊं, अभी ये वैसे ही मेरा काम करेगा। अब पहले वाला जो रहा था वो उसको मैंने रिलोड कर दिया, ठीक है। ये जो मेरा पास एक्स्ट्रा कोड है, मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे आके। बस हमें ये पता चल चुका है कि यार ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है, और ये एक एरर आ रहा है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, div। ओके जी, अब यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास हमने जो है उस चीज को रेंडर किया है और कुछ भी नहीं किया। प्रॉप्स के बारे में ये चीज याद रखो कि प्रॉपर्टीज है हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर, की वैल्यू पेयर्स है हमारे पास, कुछ ये चीज है, ठीक है। अब बुक लिस्ट हमारे पास कुछ ये आ चुकी है, और नीचे आकर मैं क्या सिस्टम कर रहा हूँ, नीचे आकर मैं अपनी एक बुक बना रहा हूँ, कॉन्स करके बुक इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से, रिटर्न करवा दो आप हमारा क्या, लेट्स सपोज यही पूरा का पूरा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और उसके बाद इस H1 के अंदर कॉल करवाओ आप हमारी बुक वाले कंपोनेंट को। क्या मैं ऐसे करवा सकता हूँ? सीक्वेंस बनाया सिर्फ मैंने, एक तरह का एक बुक बनाई है, उसके अंदर मैंने ऑथर लगा दी, उसके अंदर मैंने अपनी और उस बुक और उसमें अपने कंपोनेंट को कॉल कराया बुक लिस्ट के अंदर। अभी मेरा जो है बिल्कुल वैसे काम कर रहा है कूलिन हूवर के नाम से, ठीक है, ये मेरा बिल्कुल वैसे काम कर रहा है। इसके ऊपर आकर मैं अपनी इमेज भी लगा रहा हूँ, IMG का टैग, SRC में आते हैं, SRC इज इक्वल्स टू, और वो क्या है, वो क्या है, क्या है वो SRC में, फर्स्ट बुक डॉट इमेज है यार, सिंपल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा फर्स्ट बुक डॉट बुक इमेज, ठीक है। और सिंपल उसके बाद हमारा आ जाएगा टाइटल, एक टाइटल भी ऐड कर देते हैं, H1 के अंदर ही हमारे पास आ जाएगा हमारा टाइटल, फर्स्ट बुक डॉट टाइटल, बुक टाइटल आ गया, सही है। ये तीनों चीजें आई गेस हमें शो हो जाएंगी अब यहाँ पे आके, बिल्कुल तीनों चीजें जो है हमें वो शो हो रही हैं यहाँ पे आके। CSS मैं इसको नहीं दे रहा, आप लोग बाद में देख लेना, थोड़ा सा इसको जो है मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इतना सा 50% तक मैंने इसको जूम आउट कर दिए। अगर मैं इसकी वैसे जाऊं CSS में, ये अप्लाई हुई है कि नहीं हुई, इसको अप्लाई होना चाहिए था, अप्लाई हुई नहीं है हमारे पास यहाँ पे वैसे। एक सेकंड, बुक लिस्ट के ऊपर चलते हैं जरा यहाँ पे हम लोग, और हाँ अगर मैं सेम क्लासेस इसको दे दूं फिर मेरा ये काम कर जाएगा। अगर मैं सेम क्लासेस इसको बुक की क्लास है एक तो, और उसका जो पेरेंट है वो बुक लिस्ट है, ठीक है। मैं इनको बस क्लासेस दे रहा हूँ, क्लास नेम इज इक्वल्स टू बुक लिस्ट, बुक है कि बुक माइनस लिस्ट है, बुक माइनस लिस्ट है यार, बुक माइनस लिस्ट है एक तो। और उसके बाद ये जो एक चीज है ये हमारे पास है क्लास नेम इज इक्वल्स टू बुक है, ठीक है, ये क्लास नेम हमारे पास बुक है। बेसिकली मैं उसी की CSS अप्लाई करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे नई CSS ना ऐड करनी पड़े, आई गेस, और ठीक है, और मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी बुक थोड़ी सी मुझे ठीक ठाक दिखेगी, यही काम करना है मुझे और कुछ नहीं करना। अब वापस अपने लॉजिक के ऊपर आ जाते हैं, इनके H3, ये H3 है बस, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं, बुक हमारे पास ये आके, अब मैं इस बुक कंपोनेंट को 2-3 बार आकर कॉल करवा देता हूँ। 3 बार आकर मैंने कॉल करवाया, क्या हुआ, मेरी 3 बुक्स आ जाएंगी कुछ उसी नाम से हमारे पास, कुछ इस तरह से हमारे पास 3 बुक्स आ चुकी हैं, और इसकी CSS हमने पहले ऐड की हुई है। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे आके क्या है, वो है हमारे पास हमारा प्रॉप का क्या चीज होती है।
अब जब मैंने यहाँ पे आके प्रॉप्स लिखा तो कंसोल डॉट लॉग किया तो वो क्या आ रहा था, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे। अब आओ आप लोग यहाँ पर, लेट्स सपोज मैंने तीन बार मैंने अपने कंपोनेंट को कॉल करवा दिया, तीनों बार मेरे पास सेम बुक्स आ रही है, बट मैं तीनों बार अपना डेटा बीच में चेंज करना चाह रहा हूँ। बुक्स 3 है, 3 बार मैं अपने कंपोनेंट को कॉल करवाना चाह रहा हूँ, बट क्या तीनों बार मैं अपनी सेम बुक्स शो नहीं करवाना चाह रहा है यहाँ पे। मैं तीनों बार क्या काम करना चाह रहा हूँ, डिफरेंट डेटा पास करना चाह रहा हूँ, और मैं स्ट्रक्चर भी सेम नहीं बनाना चाह रहा। चेक यहाँ पे आके देखो, जैसे कि मेरा सिर्फ ये स्ट्रक्चर एक बार ही बना हुआ है, मैं स्ट्रक्चर अपना मल्टीपल टाइम नहीं बनाना चाह रहा। मतलब पहली बुक के लिए ये हो, फिर दूसरी बुक के लिए भी मैं अपना एक और बुक बनाऊं, फिर तीसरी बुक के लिए मैं अपनी एक और बुक बनाऊं, वो काम तो फिर स्टैटिक ही हो जाएगा ना सारा का सारा। मैं डायनामिक काम करना चाह रहा हूँ। मैं फिर क्या काम करूंगा, मैं अपना एक और बुक बना दूंगा, लेट्स सपोज कुछ इस तरह से, और इसको मैं कर रहा हूँ आकर सेकंड बुक, और ये बाकी बीच वाली चीजें वैसे ही रह जाएंगी। आप लोग अब यहाँ पे आओ, आपका कंपोनेंट जो है यहाँ पर आप अपने कंपोनेंट को जो है कॉल करवा रहे होते हो, यहाँ पर आप पास कर सकते हो इस चीज का। फिलहाल के लिए मैं इसको पास कर रहा हूँ रोल इज इक्वल्स टू डेवलपर, ये एक एग्जांपल है। रोल इज इक्वल्स टू डेवलपर, ये क्या है, उसका एक तरह का प्रॉप है, एक तरह का उसका प्रॉप है। अब अगर आप लोग कंसोल डॉट लॉग करो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अब अगर आप लोग कंसोल डॉट लॉग कर दो और वो आप शो कराओ अब अपने प्रॉप्स को, पहले भी प्रॉप्स को कॉल करवाया, अब भी प्रॉप्स को कॉल करवाओ। सेव करो, ब्राउजर में आओ, अब वापस आओ इंस्पेक्ट में, और कंसोल अपना खोलो दोबारा से। एक बार रिलोड किया इस चीज को हमने आकर बस, और मैं इसको खैर ऊपर भी एक बार कॉल करवा देता हूँ, यहाँ पर आकर भी, यहाँ पर जो है मैं एक और कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, प्रॉप्स ही मेरे प्रॉप्स, ठीक है। वापस एक बार रिलोड। अच्छा, आप लोगों ने वो अपनी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी जो मैंने आपको कहा था कि आपने एक्सटेंशन अपनी इंस्टॉल करनी है, कंपोनेंट्स वाली, रिएक्ट डेव टूल्स वाली। यहाँ पे आई गेस मेरे पास वो होगी, ये पड़ी है मेरे पास वो कंपोनेंट्स वाली। अब यहाँ पे आओ जरा और इस चीज को देखो, बुक लिस्ट हमारा मेन कंपोनेंट एक, और उसके अंदर तीन कंपोनेंट, तीन बार एक कंपोनेंट हमारा कॉल हो रहा है बुक वाला। क्लिक करते हैं उसके ऊपर आकर, अब यहाँ पे आके जरा आपकी एक चीज देखो कि रोल इसका आ रहा है डेवलपर हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आकर इस रोल को हटा देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस रोल को हटा देता हूँ, सेव करते हैं, और अब वो क्या क्या हमें शो करवाएगा, इसका रोल एम्प्टी हो जाएगा। वापस से रिलोड कर रहा हूँ, हो गया ऑटोमेटिकली खुद ही एम्प्टी। समझ आ रही है क्या चीज है? प्रॉप्स आप लोग हमेशा अपने कंपोनेंट के अंदर पास करते हो एज एन उसका पैरामीटर, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे आके मैंने उसकी वैल्यू क्या दी थी, मैंने उसकी वैल्यू दे दी थी, पहले रोल दिया था मैंने, इस बार आके लेट्स सपोज मैं डेजिग्नेशन देता हूँ, डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर जाकर मैं इसको एक डेजिग्नेशन दे रहा हूँ सीईओ। सेव करेंगे इस चीज को। अब क्या होगा, इसका ये जो प्रॉप है वो चेंज हो जाएगा, न्यू एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी हमारे पास एक सीईओ, कुछ इस तरह से, ठीक है। मे बी मुझे अब मेरे कंसोल में भी शो करवा दे यही चीज, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो। अच्छा, ये यहाँ पे आके मुझे चीज शो नहीं करवा रहा, खैर वो हम लोग देख लेंगे बाद में क्यों नहीं शो करवा रहा। लेकिन यहाँ पे उसने क्या काम किया है, मुझे मेरी उसकी प्रॉप ही शो करवा रही है कि यार ये एक प्रॉप है हमारे पास। अगर मैं अब इसके ऊपर आता हूँ और सेकंड वाले के ऊपर आकर मैं अपना ऐसी एज ऐड कर रहा हूँ, और एज ऐड कर रहा हूँ मैं कोई 15, ठीक है, और इसको मैं करी बेसिस में ऐड करूंगा कुछ इस तरह से, सही है। सेव करो, वापस आओ ब्राउजर में अपने, और वापस आओ कंपोनेंट्स में। अब आप लोग चेक करो, अगर मैं यहाँ पे दूसरे वाले के ऊपर आता हूँ तो उसमें एज हमारे पास क्या आई है, 15 आ चुकी है। प्रॉप हमने उसके ऊपर पास किया हुआ है। सेव करते हैं, और अगर मैं आकर इनको नीचे कॉल करवाता हूँ, H2 के अंदर आकर मैं कॉल करवाता हूँ किसको, मेरे इसको डेजिग्नेशन को, डेजिग्नेशन के स्पेल ठीक होने चाहिए, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या है, हमने कुछ उसको इस तरह से आकर कॉल करवा दिया होगा, और अभी तो पहले ही हमें एरर आ जाएगा, तो बोलेगा डेजिग्नेशन इज नॉट डिफाइंड, डेजिग्नेशन का हमें एरर आ गया। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं उस डेजिग्नेशन को हम लोग लिखते हैं प्रॉप्स करके, प्रॉप्स जो हमने अपने ऊपर अपना पैरामीटर पास किया था, प्रॉप्स डॉट डेजिग्नेशन करो इस चीज को, प्रॉप्स डॉट डेजिग्नेशन, सेव करो इस चीज को, और वापस आओ ब्राउजर में अपने। हाँ जी, अब आ जाएगा प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड क्यों कह रहे हैं मुझे भला, मैंने ऊपर क्या प्रॉप्स को कॉल करवाया, अच्छा यहाँ पे मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया, प्रॉप्स मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है पहले तो।
सेव किया, वापस आओ ब्राउजर में। हाँ जी, अब यहाँ पे आके अब जरा आप मेरा कोड देखो, सीईओ हमारे पास यहाँ पे आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, ठीक है। उसको किस तरह से पता चला है कि यार मुझे सीईओ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फर्स्ट वाले बुक में रखना है, किसी और बुक में नहीं रखना उस चीज को। सीईओ मैंने सिर्फ यहाँ पे आके ऐड किया, मैंने अब मैं मुझे मेरे पास ऐसा ऐसा समझो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। उसको किस तरह से पता चला कि यार कि उसको डेजिग्नेशन जो वो सभी में ऐड नहीं करना, सभी बुक्स में ऐड नहीं करना, उसको सिर्फ एक वाली बुक में ऐड करना था डेजिग्नेशन। वो उसको पता चला मेरे प्रॉप के थ्रू, कि प्रॉप आपने जिस कंपोनेंट में पास किया हुआ था वो उसी कंपोनेंट को आपका शो करवा देगा और किसी में शो नहीं करवाएगा। अब यहां पे आकर अगर मैं एक h1 कर देता हूं, लेट्स सपोज h1, अब कर्ली ब्रेसेस में अगर आकर मैं मेरा प्रॉप्स डॉट करके एज कर देता हूं, एज, अब कहां पे शो होगा ये सेकंड वाले में शो हो जाएगा एज, वो फर्स्ट वाले में शो नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रही है प्रॉप्स हमारे क्या काम कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को डायनामिक बना रहे हैं वो, और आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रह रहा है, एक जगह आपका स्ट्रक्चर है, बट वो चेक कर रहा है कि आपने अपने ऊपर जहां पर आपका कंपोनेंट कॉल हो रहा था वहां पे आपने प्रॉप कहां पर पास किया हुआ है। अगर मैं यहां पे आकर एक कंपोनेंट के अंदर ही मल्टीपल प्रॉप्स पास कर देता हूं, लेट्स सपोज इसका एक नेम नाम से प्रॉप्स पास कर देते हैं, और इसको मैं बोल देता हूं मेरा आकर अहमद, ठीक है, इसको हमने ये प्रॉप पास कर दिया हुआ है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आकर एक अपना और h1 ऐड कर रहा हूँ, और मैं इसको लिख दूंगा h1, मुझे पूरा लेकर आना है h1, मैं लिखूंगा मेरे प्रॉप्स डॉट करके नेम, तो ये प्रॉप्स डॉट नेम अहमद किस में आएगा मेरा, अहमद आ जाएगा मेरा सिंपल फर्स्ट वाले कार्ड में यहाँ पे आके, और किसी में अहमद आएगा नहीं मेरा, बिकॉज वो कॉल होता, मैंने प्रॉप्स अपना पास किया था यहाँ पर आकर। आप लोग इसको इस तरह से देखो कि हमारा जो स्ट्रक्चर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वो हमेशा यही बन रहा है, लेकिन क्या वो ये वाला स्ट्रक्चर सभी कंप्यूटर में पास कर रहा है, नहीं करा सब में पास, वो पास कर रहा है स्पेसिफिक उस कंपोनेंट के अंदर जाकर जहां पर आपने अपने उस प्रॉप को कॉल करवाया हुआ है। अब जैसे कि थर्ड वाला जो मेरा कंपोनेंट था, यहां पर आकर मैं एक और पास कर देता हूं, मैसेज का एक पास करते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू का एक हमने मैसेज पास कर दिया होगा, सेव करते हैं, और इधर आके एक अपना पी का टैग ऐड कर देते हैं, और पी इज इक्वल टू करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अगर मैं आकर करता हूं मेरा प्रॉप्स डॉट मैसेज, ठीक है, तो ये कहां पर शो होगा अब मुझे, अब ये होगा आएगा मेरे थर्ड वाले के अंदर, सिर्फ थर्ड वाले के अंदर आया और कहीं पर नहीं आया हुआ ये मेरा कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पर आकर मेरा कुछ इस तरह से करता हूँ, लॉरम करके कुछ कंटेंट ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, लॉरम करके लेट्स सपोज 30 वर्ड्स हैं, ठीक है, और जी कर रहा हूँ ताकि ये रैप होके आ जाए मेरे पास। आप लोग अपने इसके अंदर रहकर जितने मर्जी आप अपना कंटेंट पास कर दो, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और हाउ आर यू की जगह पास कर रहा हूँ मैं कुछ ये चीज प्रॉप में ही मैंने पास कर दी है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरी जो थर्ड वाली बुक है वहां पर मुझे पूरा मैसेज शो होगा और कहीं पर शो नहीं होगा, जबकि मेरा स्ट्रक्चर सभी के लिए सेम रह रहा है यहाँ पे आके। अब ये काम आप मैपिंग के थ्रू नहीं कर सकते हो, मैपिंग के थ्रू क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैप में आपका सारा एक एरे है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, सब में एक ही तरह का डेटा आ रहा है हमारे पास, ऐसे था मैप के अंदर। बट प्रॉप्स में क्या चीज है, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, बट आप उनमें डिफरेंट डेटा पास कर सकते हो अपना। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स है तो सब में आपका स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, स्ट्रक्चर सब में आपका जो है बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है आपका कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से चीज आ गई है, इसका ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, और किसी के अंदर क्या है डिस्क्रिप्शन नहीं पड़ी हुई है। अक्सर आप लोग इस चीज को देखते हो कि बाज़-ओ-क़ात हमारी बुक अगर एक एपीए बनी हुई है या बाज़-ओ-क़ात हमारी कुछ बुक्स हैं, कुछ की उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है, ऐड की होती है, कुछ की नहीं की होती है उन्होंने, वो ये कुछ चीज आ जाती है हमारे पास कि वो प्रॉप्स के थ्रू पास करे होते हैं कि यार जिसकी हमारे पास जो इन्फो है वो एग्जिस्ट करती है, वो अब यहाँ पे शो करवाना, वरना शो ना करवाना उस चीज को। तो ये कुछ चीज हो रही है हमारे पास। अब लेट्स सपोज मेरा एक मैसेज इसके ऊपर भी है, मैसेज इज इक्वल्स टू, और इसके ऊपर आकर मैं कर देता हूं हे दिस इज मैसेज, एक मैसेज मैंने ऊपर वाले के ऊपर आकर कर दिया हे दिस इज मैसेज। अब क्या होगा, सेकंड वाली बुक में और थर्ड वाली बुक में मुझे दो में मैसेज देखे गए, लेकिन दोनों में डेटा डिफरेंट आएगा। सेव ब्राउजर, हे दिस इज मैसेज आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आके, और यहाँ पे हमारे पास वो लॉरेम इप्सम वाला कंटेंट आ रहा है। कुछ इस तरह से आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपनी मल्टीपल काउंट अपना कंटेंट चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉप, कि वो प्रॉप जो है कहां पर पास किया गया था अपना। समझ आइए इस चीज की, तो ये सिर्फ रिएक्ट में यूज होता है। प्रॉप्स आपका रिएक्ट में यूज होता है। दूसरी अगर अक्सर हमने देखी वेबसाइट उसमें भी ये काम होता है, लेकिन वो रिएक्ट में नहीं बनी। अब देखो जो प्रॉप्स का सिस्टम है ये मैंने मेनली निकला हमारे पास पैरामीटर्स से है,
मैं जो स्टार्टिंग से बात कर रहा था आपको कि वो निकला हमारे पास पैरामीटर्स जो हमारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शन में पैरामीटर्स काम ही ये कर रहे थे कि आप पहले उसको जो डायनामिक कोई वैल्यू पास कर दो, फिर डायनामिकली आप उसका कोई आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ये होता था। अब यहाँ पे कुछ वही उसी तरह की चीज हो रही है। अब प्रॉप्स का जो एक उन्होंने कन्वेंशन निकाली है वो तो प्योर रिएक्ट के अंदर ही है, लेकिन वो फंक्शंस पैरामीटर्स वो हर एक लैंग्वेज में आपकी मौजूद होती है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कुछ यही काम किया। अब मैं यहाँ पे आके ये काम कर सकता हूँ, जितनी मर्जी मैं बुक्स कॉल करवाता जाऊँ, उन सभी बुक्स के अंदर जो है मैं डेटा डिफरेंट ऐड कर सकता हूँ। सभी की सभी का जो बुक इमेज होगी वो डिफरेंट होगी, सभी का ऑथर डिफरेंट हो सकता है, सभी का जो है टाइटल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें एरे बना के हम उसमें ऑब्जेक्ट अगर स्टोर करवा के लाइक उनको इंडेक्स की नंबर दे दे और अब देखो वो हमने पहले किया है, वो हमने मैप के थ्रू पहले कर दिया, लेकिन वहां पर मसला सिर्फ यही आ रहा था कि मैप में हमारे पास क्या सिस्टम हो जाता है, आपके यहाँ एक अगर एरे है, एरे के अंदर लेट्स सपोज 5 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, पांचों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। आपके ऑब्जेक्ट का मतलब कि आपका एक ऑब्जेक्ट है तो पांचों में नेम, आईडी, टाइटल होने चाहिए पांचों में, ठीक है। अगर किसी में कोई और चीज आ गई तो हमें मसला खड़ा कर देगा वाकई, और अगर किसी में वो चीज नहीं आ रही तो फिर वहां पर भी मसला खड़ा कर देगा। बट प्रॉप्स का ये सिस्टम है कि आपके पास अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ठीक है, वो उसको छोड़ देगा, अगले वाले को वो दे देगा अगर उसके पास वो चीज एग्जिस्ट करती है तो। तो क्या हम इसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं? नहीं, अब यही बात है, मैंने यहाँ पे आके अपने स्ट्रिंग पास किया, आप नंबर्स पास कर सकते हो, आप वैल्यूज पास कर सकते हो, कोई भी चीज पास कर सकते हो। आप ये मैं आप बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आके अपनी स्टेट्स को पास करने वाले, यूज स्टेट को पास करने वाले यहाँ पे आके, मतलब पूरा का पूरा लॉजिक पास होगा। और ये चीज क्या हो रही है यहाँ पे आके, मैं अभी एक ही फाइल के ऊपर आकर काम कर रहा हूँ, प्रॉप्स वाली जो भी प्रॉप्स का काम है वो एक ही फाइल के ऊपर आकर काम हो रहा है। हम लोग आगे जाकर ये काम करेंगे कि प्रॉप्स पास करेंगे फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल, कि हमारा लॉजिक पास होगा एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर। लेट्स सपोज मुझे मेरा डार्क मोड लाइट मोड इनेबल करना हो, ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो होम पेज है वहां पर डार्क मोड लाइट मोड हो, लेकिन मेरा जो अबाउट का पेज है वहां पर डार्क मोड ब्लू मोड हो। लॉजिक समझ आ रही है? होम पेज में डार्क मोड लाइट मोड, लेकिन अबाउट पेज में डार्क मोड ब्लू मोड। क्या होगा, मैं एज एन प्रॉप्स पास कर दूंगा उस चीज को, लेकिन अबाउट वाले पेज पे जाके उसकी वैल्यूज चेंज कर दूंगा मैं, सारा लॉजिक बाकी सेम रहेगा मेरा। बाउंसर समझ आ गई इस चीज की, किस तरह ये काम करे मुकद्दस? ओके, इसका क्वेश्चन है सही कह रही है, अगर हमने वाली थर्ड बुक में कुछ प्रिंट करवाना हो तो वो आप कैसे कराएंगे? थर्ड में बुक में प्रिंट करवाना हो तो देखिए ना, अब यहाँ पे आके हम लोग अपना प्रॉप पास करें, ये एक मैसेज आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे एक मैसेज है, ये सिर्फ और सिर्फ आ रहा है हमारे इस थर्ड वाले के अंदर, और किसी के अंदर आ नहीं रहा हमारे पास ये। अगर हम मैसेज को मैं कहीं और भी पास कर दूं फिर वो उसके ऊपर आएगा। ये काम हमारे पास मैप के अंदर नहीं हो सकता था, ये काम यहाँ पे आके ये करें। देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा और जो है ना सीधा पता करके बता दूं, और लाइबा डायरेक्ट मुझसे बात कर सकती हो। सर मैंने वैसे ही से बात की थी, इसने आपको बता दिया। अच्छा, सर ये गुड अच्छी टेक्निक है बात। लाइक हम कंपोनेंट में जाकर डायनामिकली डाटा चेंज कर रहे हैं। ये अच्छी टेक्निक है, ये गुड टेक्निक है, क्योंकि अब आज का हमारा मैप काम नहीं कर रहा होता, मैप इस तरह से काम नहीं कर रहा होता कि वो हमारी वैल्यूज चेंज नहीं कर पाता आगे जाकर, इसलिए, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू चेंज करवा सकते हैं लाइक कंपोनेंट में रह के, डायरेक्ट मतलब कि ये जो हमारा कंपोनेंट है दिस इज मैसेज, हाँ, अगर इधर ही चेंज कर दे डाटा को। अब देखो यहाँ पे चेंज तो हो सकता है, बट मैंने आपको एक चीज बताई कि यार मुझे जो है ना इसके ऊपर आकर काम नहीं करना, मुझे डिफरेंट फाइल्स में काम करना है। लॉजिक मेरा अगर एक फाइल के ऊपर है तो मुझे उसको लॉजिक को दूसरी फाइल में भी भेजना पड़ेगा, तो इसलिए उस चीज के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, मैं आप लोगों को ये चीज दिखा देता हूँ। सिंपल बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसे ही करते हैं इस चीज को। 3 बुक्स हमारे पास वैसे आ रही हैं कुछ इस तरह से। एट्रीब्यूट्स, ये एज एन एट्रीब्यूट्स का नाम अच्छा नहीं रहेगा, पैरामीटर्स को कह सकते हैं हम लोग, पैरामीटर्स, ठीक है। लेकिन हाँ, ये काम हमारे एट्रीब्यूट्स वाला जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ये टैग के ऊपर ही अप्लाई हो रहे हैं हमारे, तो एट्रीब्यूट्स वाला काम करें, बट इनको पैरामीटर कहना अच्छा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आओ जरा, और मैं बाकी सब चीजों को कर रहा हूँ खत्म कुछ इस तरह से। अच्छा, इसको जो है मैं H2 दे रहा हूँ, और इसको भी H2 दे रहा हूँ। हमारे पास इस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास इस टाइम पे सिर्फ एक ही बुक आ रही है, मतलब एक ही बुक 3 बार आ रही है हमारे पास इस टाइम पे। अब कुछ ये चीज हो रही है, तीन बार हमारे पास ये बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। एरर आ गया, ठीक है, वो सेट हो गया। अब यहाँ पे आओ, लेट्स सपोज मेरे पास ये 3 बुक्स अगर हैं, पहली बुक में जो है मेरे पास इमेज ये है, ठीक है, दूसरी बुक में मेरे पास इमेज ये नहीं है, तीसरी बुक में भी मेरे पास इमेज ये नहीं है। मैं क्या काम करूंगा, मैं फिर इसके ऊपर आकर कोई और इसका प्रॉप पास कर दूंगा, उसके ऊपर कोई और प्रॉप पास करूंगा, और उसके ऊपर कोई और प्रॉप पास करूंगा। लेट्स सपोज वापस में जाऊंगा मेरी बुक लिस्ट वाले के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम लोग बुक लिस्ट नहीं है, डेटा वाली फाइल है, सेकंड वाली बुक, मैं सेकंड वाली बुक को एक्सेस कर रहा हूँ,
इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल सी, प्रॉप कंपोनेंट्स के ऊपर वापस चलते हैं और यहां पर आकर मैं सेकंड वाली बुक के अंदर एक पास कर रहा हूं अपना प्रॉप, और वो प्रॉप होगा मेरा इमेज कर लेते हैं। इमेज इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग के अंदर कंट्रोल बी। ठीक है, कोई मसला इसमें? एक प्रॉप पास हो गया इमेज के नाम से, कुछ इस तरह से हमने सेव कर दिया। अब अगर आप लोग यहां पर आओ और ये जो हमने फर्स्ट बुक डॉट बुक इमेज किया हुआ है इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे आके। अगर मैं सिंपल यहां पर आकर कर देता हूं मेरा प्रॉप्स क्योंकि ये इसके थ्रू आ रहा है, प्रॉप्स डॉट करके क्या आएगा, इमेज। अब क्या सीन है, जो मेरी इमेज है वो आएगी सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले बुक के अंदर, जो फर्स्ट और थर्ड वाली उसमें नहीं आएगी मेरी वो वाली इमेज। सेव करो, ब्राउजर में आओ, रिलोड करना पड़ेगा, आ गया हमारे पास। चेक करें क्या सिस्टम हो रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने सेकंड वाले के अंदर एज एन प्रॉप एक चीज पास की, वो कहीं और अप्लाई नहीं हुई है, बाकी में सारे कंटेंट हमारे पास वैसे ही है। यहाँ पे आके सिर्फ ये चीज अप्लाई हो रही है हमारे पास। ये देखो, और नीचे जो हमने हमारे कंपोनेंट्स हैं, हमारा जो फर्स्ट वाला बुक है उसमें हम अगर लोड हो रहा है ये इस पर मैंने क्लिक किया अगर, तो एक मिनट, क्या हो गया इसे, यहाँ पे ये चीज मुझे शो नहीं करवा रहा है। एक मिनट, इसको दोबारा से रिलोड कर लेते हैं बस। सर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स में डाटा पास ही ना करें और प्रॉप्स में से कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आके ये चीज देखो ना, मैंने यहाँ पे आके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पास नहीं किया, डायरेक्ट ये ऐसे कर दिया पास। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं ऐसे पास। ठीक है, तो ये अप्लाई होगा सिर्फ इसके ऊपर रहकर। अब यहाँ पे आते हैं और इसके ऊपर इसी का टाइटल यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। इस बुक का टाइटल मैं आकर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और वो क्या होगा, लेट्स सपोज टाइटल के नाम से इसका मैं ऐड कर रहा हूँ। टाइटल इज इक्वल्स टू, और वो कर देते हैं हम लोग नॉवल हमने यहाँ पे आके इसका टाइटल कर दिया। अब ऑब्वियसली अगर मुझे इस टाइटल को एक्सेस करना है, मुझे प्रॉप्स डॉट टाइटल लिखना पड़ेगा। तो मैं नीचे आऊंगा यहाँ पे आके, तो यहाँ पर मेरा टाइटल है ना, मैं इसकी जगह आकर कर दूंगा मेरा प्रॉप्स डॉट टाइटल। मैं लिखूंगा यार प्रॉप्स डॉट टाइटल, आप इस चीज को कर दो आकर। ठीक है, प्रॉप्स डॉट टाइटल, सेव करो, ब्राउजर में आओ। तो अब क्या सिस्टम होगा, सिर्फ और सिर्फ इस दूसरे वाले को कुछ टाइटल मिलेगा, नॉवल वाला, और किसी को टाइटल नहीं मिला वो वाला। तो इस तरह से हम हमारे पास एक एक्सेस आ जाती है, यार आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो और स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज पास करते हो। मैप के अंदर आपके पास ये एक्सेस नहीं है। मैप के अंदर आप अगर आपके पास अगर कोई एक डेटा पड़ा हुआ है, कोई 5 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, तो 5 में सेम डेटा होगा आपका, तभी वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा आपका। बट यहाँ पे आप लोग चेक करो, बाकियों के पास अगर ये चीजें एग्जिस्ट नहीं भी करती, तो बस बीच वाले में वो अप्लाई करें जिसके पास ये एग्जिस्ट करती है। मे बी बाकियों में कोई और चीज एग्जिस्ट कर सकती है। लेट्स सपोज यहाँ पर आ जाओ, और बाकियों में एग्जिस्ट कर सकता है एक प्राइस, इसकी प्राइस इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन बाकी में एक प्राइस के नाम से भी प्रॉप एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट वाली में, और वो मैं कर रहा हूँ इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही कोई 20। ठीक है, वो मैंने कर दिया इसको 20 पास। सेव करेंगे इस चीज को। अगर मैं यहाँ पे आके अपना एक h2 ऐड कर देता हूं, और इस h2 के अंदर h2, और इसके अंदर आकर मैं कर दूंगा मेरा अगर प्रॉप्स डॉट करके प्राइस। तो अब ये कहां पर अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी फर्स्ट वाली बुक में अप्लाई होगा, मेरी सेकंड में वाली में और मेरी थर्ड वाली में कहीं पर मेरा ये जो उसकी प्राइस है वो अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे आके। तो हमारे पास एक्सेस ऑटोमेटिकली आ गई यहाँ पे कि यार मुझे तीनों में डिफरेंट डेटा पास करें, उनका डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है। और अगर तीनों में किसी में कम डेटा हो सकता है, किसी में ज्यादा डेटा हो सकता है, मैप में हमारे पास ये एक्सेस नहीं आती है। ये हम लोग काम इसके थ्रू कर सकते हैं, प्रॉप्स के थ्रू रहकर। समझ आ गई इस चीज की? प्रॉप्स क्लियर है सबको आकर यहाँ तक? ठीक है, अब देखो ये जो प्रॉप्स मैंने यहाँ पे आके लिखा है ना, ये वाला जो प्रॉप्स लिखा है, ये इसका नाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तरह का पैरामीटर ही है, बट एक कॉमन कन्वेंशन है कि इसका नाम प्रॉप्स हम लोग रखते हैं हमेशा। सर ये जो कंसोल और लॉग में आपने प्रॉप्स क्या प्रॉपर कीजिएगा? कंसोल और लॉग में, कंपोनेंट्स में? नहीं इसमें नहीं, कोड दिखाएं। अच्छा, तो कंसोल और लॉग तो हमारे ब्राउजर में होता है। लिखा है आपने कंसोल लॉग में, इसलिए किया। अच्छा, ये वाला प्रॉप्स, हाँ ठीक है, और इससे पहले भी आपने एक बार प्रॉप्स को आपने प्रिंट किया हाँ था। कंसोल और लॉग। दोनों में मुझे कंफ्यूज हो रही कि मतलब किसका क्या किस तरह का हो रहा है। अब देखो ये जो चीज है ना हमारे पास मेनली, ये हमारी JSX का प्रॉप्स बता रहा है कि हमारा जो इंदर जो ये रिटर्न हो रही है ना चीज, इसमें कौन कौन से प्रॉप्स आ रहे हैं। ठीक है, बट ऊपर जो हमें प्रॉप्स बता है वो रिटर्न से पहले क्या है, वो बता रहे हैं हमें हमारे पूरे के पूरे कंपोनेंट के प्रॉप्स।
ये बता देगा सिर्फ और सिर्फ JSX के प्रॉप्स, वो बताएगा ऊपर पूरे कंपोनेंट के प्रॉप्स। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, समझ आ गई सबको इस चीज की। अच्छा जी, इधर आऊंगा अगर मैं वापस से, तो ये हमारे पास इस तरह से चीज आ रही है। अब कुछ यही चीज मैं अगर अप्लाई कर देता हूँ, थर्ड वाले में आता हूँ मैं, और थर्ड वाले में कोई और चीज पास कर रहा हूँ मैं। लेट सपोज इसके अंदर आकर मैं अपना एक स्पैन का टैग पास कर दूं, स्पैन का टैग नहीं पास करते, एक एंकर टैग पास कर देते हैं, करते हैं यार। एक यूआरएल होगा कि उस बुक पर अगर क्लिक करेगा कोई तो वो लेट सपोज फेसबुक के ऊपर चला जाए। फॉर एग्जांपल मैं यूआरएल के नाम से इसको एक दे रहा हूँ चीज, यूआरएल इज इक्वल्स टू और https://local होस्ट नहीं यार, ये चलेगा हमारा www.facebook.com, सही है। ओके, ये facebook.com है, सेव किया। अब अगर मैं नीचे आता हूं और यहाँ पे आके ऐसे ही मैं मेरी एक इसके अंदर आकर एक एंकर टैग ऐड कर देता हूं, सही है। एंकर टैग आ गया हमारे पास, ये मसला है। और मैं href ऐड कर रहा हूं यार, नहीं कर रहा, रिलैक्स, आ जाती है। पीरियड में रह के नहीं हम चेंज कर सकते? क्या पीरियड में रह के, लाइक जिधर से डाटा लेकर आ रहे हैं उधर से उधर रह के हम इसमें चेंज कर अब एक कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको एक उसका तरीका बताया, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। आके भी ऑन करो यार, कि हो गई है। आगे स्क्रीन। अच्छा, अब यहाँ पे आओ और href में मैं क्या चीज पास कर रहा हूँ, डायनामिक होगी तो मैं कली बेसिस के अंदर पास करूंगा, डायनामिक है ना, मैं लिखूंगा props.url। अब आप लोग देखो कि आपको फायदा क्या हो रहा है कि आप भले ही यहाँ पे आके जितने मर्जी टैग्स को ऐड करते जाओ, वो सिर्फ और सिर्फ शो होंगे उस कंपोनेंट के अंदर जहां पर आपने उसको पास किया हुआ है एज एन प्रॉप। यहाँ पे ब्राउजर में, और ये मैंने जब इसको सेव किया है, ये मैंने किसके अंदर पास किया था वाला, थर्ड वाले के अंदर आकर पास किया था मैंने। इसको सेव किया, इसको एक बार आकर बस मैंने रिलोड कर लिया, और मैंने यार बीच में आई गेस कोई चीज नहीं रखी है। हाँ, एंकर टैग के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा। एंकर टैग के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे आके अगर फेसबुक, कुछ इस तरह से फेसबुक मैंने उसके अंदर आकर लिख दिया, सेव किया बाय ब्राउजर में। कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर ही लिखने थे। हाँ, उसके अंदर ही लिखनी है ना। ये देखें, href मेरे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग होता था, मैंने उसको हटाकर एक कर्ली ब्रेसेस ऐड कर दी, बिकॉज़ स्ट्रिंग तो हमारा स्टैटिक काम कर देता है वो, इसलिए मैंने यहाँ पे आके अपनी कर्ली ब्रेसेस ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे आके देखो इस चीज को, फेसबुक हमारे पास एक ये चीज आ रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एंकर टैग शो हो रहा है, बाकी और कोई भी एंकर टैग नहीं शो हो रहा। बाकी और कोई भी कंपोनेंट जो है वो हमारा एज एन एंकर टैग नहीं आ रहा, बट एंकर टैग आ रहा है सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला, क्योंकि मैंने उसके अंदर ही अपना एक यूआरएल पास किया और कहीं पर पास नहीं किया उस चीज को। समझ आ गई इस चीज की? हमारा प्रॉप्स जो है वो ये काम कर रहे हैं हमारे लिए। ये भी कोई डायनामिक कर रहे हैं क्या बुक 3 में जाके कोई फेसबुक डायनामिक एक्सेस करेगा? तो डायनामिक एक्सेस ही अब सिर्फ फेसबुक जो है थर्ड वाले के ऊपर क्लिक होगा, यहाँ पे आके सिर्फ एक यूआरएल है और कोई यूआरएल है ही नहीं। नहीं, ये फेसबुक भी ना है। उसके लिए मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर मेरा जो लास्ट वाला कंपोनेंट है ना, सिर्फ और सिर्फ आप वहां पर शो करवाओ, उसके अलावा आपने कहीं और शो नहीं करवाना उस चीज को। उसके लिए मुझे ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। इधर जाके थर्ड बुक के यूआरएल आगे इसका एक एट्रीब्यूट पास कर देंगे यहाँ पे हम लोग यूआरएल में जी क्या पास करें, कोई फेसबुक के नाम से कुछ भी करें तो नेम देखो यहाँ पे उसका काम नहीं है। यहाँ पे हमारा ये सिस्टम है, ये इस एंकर टैग की वजह से। लेकिन ये हो सकता है हमारा कि ये जो हम लोग स्टैटिक यहाँ पे चीज लेकर आ रहे हैं ना, हम लोग यहाँ इसको भी डायनामिक कर सकते हैं। तीनों में नहीं आएगा। हाँ, ये मैं उसको डायनामिक कर सकते हैं हम लोग। लेट्स सपोज हमारा वेबसाइट कर लेते हैं। वेबसाइट इज इक्वल टू, इसको कर रहा हूं मैं फेसबुक, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आकर अगर मैं इसको भी कर दूं मेरा वेबसाइट नहीं, props.website, ठीक है। अब इसको अगर सेव किया तो ये एंकर टैग किसी और चीज के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। अच्छा, ये मेरी इमेजेस नहीं आ रही हैं बिकॉज वो आई गेस डायरेक्ट इंटरनेट से आ रही हैं और मेरा इंटरनेट बंद हो गया, इसी वजह से वो इमेजेस मेरी नहीं आ रही हैं।
कनेक्ट नहीं हुआ यार। डिस्कनेक्ट, दोबारा से इसको कनेक्ट करते हैं जरा। करता नहीं ये वाला कर ले बात करना। यार ये मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा, बट खैर वो हमारा सेटअप हो जाएगा, इमेजेस हमारी आ जाएंगी जब डायरेक्ट हमारा इंटरनेट आएगा। बट मुझे ये चीज बताओ यार, इसी की समझ आइए प्रॉप्स की। प्रॉप्स क्या काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे आके, वो सिर्फ आपकी वैल्यूज को डायनामिक कर रहे हैं और आपके पास आपको एक्सेस दे रहे हैं कि आप कोई भी वैल्यूज पास करते हो बीच में रहकर, जो मैप में नहीं कर सकते हो, बस ये इसका एक काम है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इसी प्रॉप्स के थ्रू अपनी स्टेज को पास करेंगे। लेट्स सपोज डार्क मोड लाइट मोड वाला मैंने जो आपको एक बताया फीचर, वहां से उसको एक्सेस करो, पहले तो एज एन प्रॉप उसको पास करो, फिर आगे जाके उसकी वैल्यू चेंज करो दूसरी फाइल में। अब यहाँ पे क्या सीन है, आप लोग इस प्रॉप का नाम जो है वो कुछ भी रख सकते हो। लेट्स सपोज मैं इसका नाम जो है अगर हारिस भी रखूं, ये मेरा एक तरह का पैरामीटर ही है, तो ऑब्वियसली जब मैं इसका नाम हारिस करके नीचे जहां जहां प्रॉप से मुझे वहां पर क्या करना पड़ेगा, हारिस करना पड़ेगा, बाकी सारा सेम रहेगा हमारे पास यहाँ पे। बट ये है कि कॉमन हमारी जो कन्वेंशन है वो प्रॉप्स की है, आप लोग वही यूज करो तो वो ज्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए, सही है। लेकिन इसी चीज को करने का एक और तरीका होता है, और वो क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हम लोगों ने एक स्टार्टिंग पर चीज देखी है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज आए उसका ये मतलब है कि उसी नाम से डायरेक्ट वो चीज हमारे पास आ रही है। हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये चीज देखी थी, अगर आप लोगों को याद है तो, याद है कि अगर कर्ली ब्रेसेस में कोई भी चीज आ रही है उसका ये मतलब है कि डायरेक्ट उसी नाम से वो चीज आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे आके उसी प्रॉप्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगाऊं यहाँ पे आके, और डायरेक्ट यहाँ पे आकर मैं लिख देता हूं मेरा इमेज डायरेक्ट कॉमा करके, डायरेक्ट मैं उसका डाल देता हूँ यहाँ पे आके टाइटल, और डायरेक्ट डाल देता हूँ वेबसाइट, क्योंकि इन्हीं नाम से आ रही है ना मेरे पास, ये वेबसाइट है, टाइटल है, नेम है, और कॉमा करके इसी नाम से आकर मैं ऐड कर रहा हूँ मेरा यूआरएल। चारों नाम मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए हैं, सही है। तो अब क्या सिस्टम, मुझे प्रॉप्स साथ में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ये बुक ऑथर वगैरह ये सारी चीजें ऐसे ही ऐड कर सकता हूँ मैं, कुछ इस तरह से। हाँ ये यहाँ पे आके मैं हटाऊंगा, ये चेक करें, अब मैं ये सारे काम कुछ ऐसे ही कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, बिकॉज मैंने क्या काम किया, मैंने उनको डायरेक्ट उन्हीं के नाम से एक्सेस कर लिया, मैंने बीच में किसी प्रॉप को पास नहीं किया। ये चीज समझ आई, डी स्ट्रक्चर की है, इसको बोलते हैं डी स्ट्रक्चरिंग हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर है। वरना पहले क्या सिस्टम था, पहले ये था, कंट्रोल डी को कर रहा हूं मैं, पहले आपके पास ये सिस्टम था, इसको पूरा खत्म करते हैं। पहले आपके पास था प्रॉप्स करके, आपको करना पड़ रहा था props डॉट इमेज, props डॉट टाइटल, props डॉट प्राइस, props डॉट यूआरएल और props डॉट वेबसाइट, ठीक है। हमने लगाया कर्ली ब्रेसेस को कि यार हमारे पास प्रॉप का, हमें प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, आप क्या काम करो, डायरेक्ट हमारी इमेज को एक्सेस करो, डायरेक्ट टाइटल को एक्सेस करो, डायरेक्ट वेबसाइट को, डायरेक्ट यूआरएल को। इससे वो अपने प्रॉप्स को जो भी प्रॉप्स आ रहे होंगे उसके पास, डायरेक्ट उनको एक्सेस करेगा, आपको प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। डिस्ट्रक्चरिंग बस हमारी होती है ये, और कुछ भी नहीं। मैं मेनली यही यूज करता हूँ, मैं ज्यादा प्रॉप्स यूज नहीं करता, तो आप लोग भी यही चीज यूज करना, सही है। अब भी हमारा ये वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा। हाँ वो कह रहा है प्राइस इज नॉट डिफाइंड, प्राइस क्यों डिफाइंड नहीं है उसकी, हाँ बिकॉज मैंने उसको ऊपर नहीं इंपोर्ट किया ना, प्राइस को यहाँ पे आके मैंने लिखा नहीं है, इसलिए वो मुझे उसका एरर दे रहा है, बाकी सब ठीक है। प्राइस को सेव करके अब इसको करें, बिल्कुल अब हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे आके, बगैर इमेजेस के, बिकॉज नेट नहीं है इस वजह से। वही मेरा नेट नहीं आ रहा ना यार यहाँ पे,
बेसिकली उसी से आ रही है ये चीजें, पूरा का पूरा यूआरएल आ रहा है ना वहां से, तो इसलिए वो उस पूरे कंपोनेंट को रेंडर नहीं कर पा रहा प्रॉपर से, इस वजह से। सही हो गया, बाकी क्लियर है इस सबको आज यहाँ तक आके? ओके। सर डिफॉल्ट प्रॉप्स भी तो होते हैं। अब डिफॉल्ट प्रॉप्स हमारे पास होते हैं। डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या चीज होती है? हम लोगों ने एक चीज देखी थी, आप लोगों को याद हो तो, डिफॉल्ट पैरामीटर्स याद है? डिफॉल्ट पैरामीटर्स वो क्या होते थे? सेम नेम से करना पड़ता है। नहीं, सेम नेम का तो लॉजिक ही नहीं था डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अगर ये शो ना हो डिफॉल्ट पैरामीटर्स थे कि बाय एनी चांस अगर मैं उसको अपने पैरामीटर्स पास नहीं करता तो वो डिफॉल्ट वाले एक्सेस कर लेता था। हमारा लॉजिक वहां पर आकर ये था, ऐसी है। अब डिफॉल्ट प्रॉप्स में भी वही सीन है कि अगर मैं इसको कोई प्रॉप्स पास नहीं करता हूं ना, तो क्या वो डिफॉल्ट वाले प्रॉप्स को एक्सेस ऑटोमेटिकली, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता रिएक्ट के अंदर रहकर, बिकॉज यहाँ पर अगर हम किसी चीज को स्टैटिक रखना चाहेंगे, उसको प्रॉप्स नहीं देना चाहेंगे। अगर हमने डिफॉल्ट प्रॉप्स उसको पास कर लिया, वो ऑटोमेटिकली, अगर हमने कोई प्रॉप्स पास नहीं भी किया, वो डिफॉल्ट वाले को एक्सेस कर लेगा। समझ आ रही? तो इससे डिफॉल्ट प्रॉप जो रेकमेंडेड नहीं है, बट हम लोग पास कर सकते हैं सेम टू सेम वैसे ही जैसे डिफॉल्ट पैरामीटर्स थे हमारे। समझ आ गई? क्लियर है जी? हाँ जी, हाँ जी। एज एन हमें प्रॉप पास करना पड़ेगा। ये जो प्राइस है ना हमारे पास, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आके अभी इसको बुक 2 में भी पास करूं, अगर प्राइस इज इक्वल टू 20, ठीक है, और 20 ना भी करो, वैल्यू इस बार चेंज कर लो, 50 कर लो, ठीक है, लेकिन प्रॉप जो हमारा प्रॉप है वो तो सेम है ना, तो वो दोनों में अप्लाई हो जाएगा। आगे मैं लिख रहा हूं, तो वो क्या होगा, वो दोनों में अप्लाई हो जाएगा। आप चेक करो, यहाँ पे हमारे पास 50 वाला भी आ जाएगा। एक बार बस लोड कर लो। और क्या मेरा सर्वर चल रहा है इसका? हाँ जी, वो मेरा सर्वर तो चल ही रहा है। अच्छा, वैसे ही आपको वार्निंग नहीं आनी चाहिए इस तरह की। वो कह रहा है IMG एलिमेंट्स मस्ट हैव एन ऑल्ट प्रॉप। मैंने ऑल्ट का प्रॉप उसमें सेट ही कैसे वो मसला कर रहा है मेरे लिए। लो 50 भी आ गया हमारे पास, वैल्यू डिफरेंट आ गई है, बट प्रॉप सेम है, तो इसलिए वो काम कर रहा है हमारे पास यहाँ पे आके। प्रॉप्स क्लियर होगी सबको यहाँ तक आके? बस ये हमारे प्रॉप्स का काम होता है, इतना सा इनका काम है, और कुछ नहीं है। इसको मैं यहाँ पे आके अब एंड कर रहा हूँ।